वेलकम बैक नाज़रीन। इज़हारुल हसन साहब, आप इस पर एक चीज बड़ी क्लियर है, हम बजाय इस वक्त के रीसेंट इश्यूज को डिस्कस करने के, आप पूरी एक नेट शेल बना लें। 1947 के बाद से आज तक पाकिस्तान में अर्ज कर रहा था 3 फेजेस हैं। पहला फेज पाकिस्तान बना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाले लोग इस मुल्क में एग्जिस्ट करते थे। पाकिस्तान लिबरल स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, बहस शुरू हो गई। सेकंड फेज कश्मीर के ऊपर, इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, इस पूरी कौम को स्टेक लगा के 80s हो गया। नाउ इज द लास्ट फेज एंड वी बिलीव दैट पाकिस्तान इज कम आउट फ्रॉम दिस फेज फाइनली। दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट एज ब्लास्फेमी लॉ। जब वो तमाम मुहर्रिकात फेज बाय फेज फेल होते चले गए तो एट द एंड ब्लास्फेमी लॉ के बारे में आप क्या कह रहे हैं? एट द एंड आप क्या कह रहे हैं? यस, एट द एंड चाहे वो फोर्सेस पे हमला हो, जीएचक्यू पे हमला हो, सलमान तासीर साहब पे हमला हो, एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा है कि डाइवर्ट करना, डेविएट करना डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अंडर द पॉलिटिकल सपोर्ट, सेक्टेरियन सपोर्ट और विद द लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑन ग्राउंड लेवल। अच्छा कायरा साहब, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। दिस इज वेरी वोकल। गोजरा में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने आलम इस्लाम के खिलाफ एक रिएक्ट किया, और ये आपको मालूम है यूके में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अमेरिका में हुआ। ये आपकी राय जरूर होगी, आप सही, आपकी जगह आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, आप ये बताएं ना कि अभी जो कल एक मुल्तान में हुआ, कल या परसों मुल्तान में एक जुलूस निकाला गया, काफी भारी था, और उसमें नामूसे रिसालत के हवाले से था। उसमें ये कहा गया कि एक तो खैर रेमंड डेविस को वापस नहीं करना, दूसरा उन्होंने कहा कि जो अहमदी हैं उन तमाम को निकाल दिया जाए हुकूमतों से। अगर ये दोनों पॉइंट्स ना माने गए तो हम लॉन्ग मार्च कर देंगे, और 17 दिन में तो सिर्फ वो इजिप्ट की भी हुकूमत गई तो यहाँ की भी जा सकती है। हम कह ये रहे हैं कि आप सही फरमा रहे हैं कि दहशत गर्दी, और जैसे इज़हारुल हसन साहब ने कहा वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो है कि जुबान खोली, कमेटी बनाई, बात की, बिल पेश किया, कोई गुफ्त शनीद हुई, हम सबको भी थ्रेट्स आते हैं, बात की तो खत्म कर दिया जाएगा। ये अफगानिस्तान है, ये अमेरिका है, या ये हमारे अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिस पर हुकूमत को और सियासतदानों को कुछ सोच विचार करनी पड़ेगी? नसीम, बात यह है, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि इतने थोड़े टाइम में ये बहुत वास्ट मौजू है, इसका अहाता नहीं हो पाएगा, और 5 पैनलिस्ट के साथ बैठ के, क्योंकि टाइम हर एक को बड़ा थोड़ा मिलेगा। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप माजी से हाल को अलग करके देखना चाहें या हाल को माजी से अलग करके देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आज समाज का रवैया एक इंसान के रवैये की तरह होता है। अगर एक बच्चे को आप गलत आदत डाल के और उसको जब परवान चढ़ा देते हैं और फिर उससे तवक्को करें कि वो अचानक दो साल में, 1 साल में अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दे और एक महजब इंसान के तौर पे, वेस्ट के तौर पे, एक अमेरिका और बरतानिया के बच्चे के तौर पे, एक एल्डर्ट के तौर पे वो बिहेव करे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। समाज भी इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी डिटो कॉपीज होते हैं। हमने बाकायदा एक इंटेंशनल एफर्ट के साथ, एक कोशिश के साथ, दुनिया की सपोर्ट के साथ, ह्यूज फंडिंग के साथ एक बाकायदा फाइटिंग मशीन बनाई थी। उसमें एक्सट्रीमिज्म हमारा बारूद था, और उस बारूद को हमने जब बाहर लड़वाया तो लड़ता रहा। उसने जब वो बाहर लड़ाई खत्म हो गई, अब वो वापस आ गया, तो इनवर्ड लड़ाई के लिए आपको याद होगा, मेरे सीनियर्स यहां बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जत्थे होते थे, जत्थे, बिलाशुबा जत्थे, और वो जो लोग पाकिस्तान के अंदर असला लेके गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ना पुलिस पूछ सकती है, ना सिक्योरिटी एजेंसीज पूछ सकती हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी सपोर्ट में होती थी। आपने रियासत के अंदर एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो किसी कंट्रोल में नहीं था। पहले एक लूज सा कंट्रोल था, उसके ऑफ शूट्स हैं, और फिर उसके साथ सेक्टेरियन जो इशू था, एक सेक्ट को सपोर्ट मिली, दूसरा सेक्ट कहना चाहिए। जी बताएं, बोले। बड़े अदब के साथ, कायरा साहब के साथ बड़ी हमदर्दी है, वो हुकूमत वक्त की पार्टी में हैं और बहुत बड़ा अहम जिम्मेदारी है, लेकिन 1977 में कोई अफगानिस्तान क्राइसिस नहीं था। उस वक्त भी बड़े अहम मोड़ पर बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पिछले कदम लिए। उन्होंने तकवीयत दी उन इंतहा पसंद फोर्सेस की जिन्होंने कोशिश की थी कि एक गलत पाकिस्तान का रवैया और गलत रास्ते की तरफ ले जाए। उससे कबल भी 1950s में, अर्ली 50s में भी इंतहा पसंदी मौजूद थी। शुरू से ये हिस्टोरिकल फेलियर रहा है और वो आज उरूज पर पहुंचा है। कायरा साहब, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है नसीम? देखिए कायरा साहब,
इकबाल हैदर अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जितने भी इक़दाम लिए उसके नतीजे में कोई हमें बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती, बद से बदतर होती जा रही है। दहशतगर्दी इतनी बढ़ती जा रही है कि एक मशहूर जमाना शायर का मर्ज शेर बढ़ता मुझे गया पढ़ना यूं दवा पड़ता की है कि रहमते सैयद कौनैन पर कामिल ईमा, रहमते सैयद कौनैन पर कामिल ईमा, उम्मत सैयद कौनैन से खौफ आता है। जिस पैमाने पर पाकिस्तान में कत्लो गारतगरी हो रही है, जिस तरीके से सरेआम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, घरों में पर्चियां बांटी जा रही हैं कि हड़ताल करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई इतनी खुली छुट्टी मजहबी जुनूनियत ये बात इकबाल हैदर साहब आपने दुरुस्त फरमाई है, देना मुल्क के मफाद में कत्तन नहीं है। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है अगर नहीं नसीम, मुझे अगर आर्गूमेंट करने दें ये बात फिर रह जाएगी। मेरा ख्याल है कि किसी हद तक मेरे दोनों सीनियर्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, मैं जावेद जब्बार साहब की बात से एग्री करता हूँ। 77 में एक वक्त आया जब आलमी साम्राज्य भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक फर्जी मूवमेंट खड़ी की गई, और वो बाकायदा वो लिखी हुई किताब है, डॉक्यूमेंटेड है कि ये उस वक्त जो निज़ाम मुस्तफा की तहरीक थी वो क्या खड़ी की गई। उस मूवमेंट के अंदर आपको वक्ती फैसले मसलत के तहत करने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल इस मुल्क का हम उसके जवाबदेह भी हैं, हम पे ये जिम्मेदारी भी है। हमने हर दौर में इस इंतहा पसंदी का मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन नासूर इतना बड़ा हो गया है। नसीम एक मिनट, ये नासूर इतना बड़ा हो गया है। सवाल ये है कि अगर जो 70 जो 80 की दहाई के बाद एक नहीं जो बड़ा हो गया, लेकिन हम तो ये पूछना चाह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, आपकी हुकूमत, फेडरल हुकूमत, आप लोगों ने इक़दामात क्या उठाए हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ना कि ट्रैक पर लाने की जरूरत है वापस एक मंतक, अकल, समझ, इस्लाम का एसेंस, कायद आज़म का पाकिस्तान। हमें तो लगता है नवंबर के बाद जाऊंगा जी, नवंबर के बाद तो हमें लगता है कि हुकूमत ने एक रद्द अमल, हर चीज पर रद्द अमल है, कोई सोच विचार तो नहीं हो रही है। और अब शहबाज भट्टी साहब का देखिए उनके साथ क्या हुआ, और हमें ये बताया जा रहा है, वो रहमान मलिक साहब कह रहे हैं ये टारगेट ये लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन हमें ये कोई बताए कि जो लोग निकले हैं बाहर हजारों की तादाद में कहने के इस पर बात की तो उसको कत्ल करेंगे, उसको फांसी चढ़ाई तो आपको खत्म कर देंगे, कानून हमें नहीं पसंद, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें तो PMLN की तरफ से भी कोई नहीं आई आवाज। राना साहब